नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा बुरा। दोस्तों, सर्दियों के मौसम में बहुत से लोगों को शरीर के जोड़ों में दर्द, अकड़न, घुटनों में दर्द, पैरों में दर्द की शिकायत होती है। दोस्तों, पैर, घुटने हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। अगर इनमें दर्द या सूजन की समस्या उत्पन्न हो जाए तो हमें अपने दैनिक कार्यों को करने में बहुत अधिक कठिनाई होती है। दोस्तों, हमारे पैरों में दर्द, सूजन या घुटनों में दर्द, शरीर के जोड़ों में दर्द और अकड़न होने के अनेकों कारण होते हैं। इसका मुख्य कारण फिजिकल रूप से एक्टिव न रहने के कारण, या फिर जो लोग जिन लोगों का दिन भर बैठे रहने का काम होता है, उन लोगों के भी अक्सर शरीर के जोड़ों में दर्द की शिकायत होती है। और अधिक मोटापे का होना भी इस समस्या का कारण है। इसके अलावा अपनी क्षमता से ज्यादा का वजन उठाने के कारण, रॉन्ग सिटिंग पोस्चर के कारण और शरीर में कैल्शियम की कमी के कारण भी अक्सर शरीर के जोड़ों में दर्द की शिकायत उत्पन्न हो जाती है। अगर आप कुछ सिंपल से योगाभ्यासों को अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं तो आप अपने शरीर को फिट और हेल्दी रख सकते हैं। ये सबसे पहले आप सूक्ष्म अभ्यासों को नियमित 10 मिनट अपनी दिनचर्या में शामिल करें। और आज हम आपको कुछ स्टैंडिंग योगाभ्यास बताएंगे। इनमें सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे ऊर्ध्व ताड़ासना। ऐसे ही समस्थिति में सीधे खड़े हो जाते हैं और अपने दोनों पैरों के बीच में ऐसे आधे फीट का ऐसे स्पेस रख लेते हैं और ऐसे अपनी दोनों हथेलियों को ऐसे अपने सिर के ऊपर ऐसे रख लेना है। हथेलियां ऊपर की तरफ रहेंगी और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को ऐसे ऊपर की तरफ स्ट्रेच करते हैं। अपने शरीर का समस्त भार आपने अपने पंजों पर ऐसे रखते हैं। कम से कम 10 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। और फिर एक्सहेल करते हुए नीचे श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें। ऐसे ही अब इस अभ्यास को आप श्वास प्रश्वास के साथ कम से कम 8 से 10 बार कीजिए। फिर ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने थाइज के पास रख लेते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे त्रियक ताड़ासना। ऐसे ही सीधे खड़े हो जाना है और अपने दोनों पैरों के बीच में ऐसे आधे से 1 फीट का ऐसे स्पेस रख लेते हैं और दोनों हाथों को ऐसे अपने सिर के ऊपर ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं। और फिर इसके बाद ऐसे अपने शरीर को ऐसे आपने राइट साइड ऐसे मोड़ना है और ऐसे सीधे देखते हैं। 5 सेकंड ऐसे ही रुके, फिर सीधे आइए, फिर दूसरी साइड से। इस स्थिति में ध्यान रहे आपके दोनों पैर बिल्कुल सीधे रहें। और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने कमर के पास ऐसे रख लेना है और अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं। ऐसे अपने पैर के अंगूठे को ऐसे जमीन पर हल्का से ऐसे स्पर्श कराते हैं और ऐसे अपने घुटने से एक बड़ा सा राउंड बनाने की कोशिश करें। ऐसे 5 टाइम्स क्लॉकवाइज घुमाइए, फिर एंटी क्लॉकवाइज। फिर सीधे से दूसरे पैर से। फिर एंटी क्लॉकवाइज। फिर ऐसे सीधे। फिर इसके बाद आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे आपस में मिला लेते हैं और फिर इसके बाद दोनों घुटनों को भी ऐसे आपस में मिलाते हुए ऐसे अपने दोनों घुटनों को ऐसे गोल गोल घुमाना है। ऐसे 5 टाइम्स घुमाइए। फिर एंटी क्लॉकवाइज। पहले ऐसे ही आपने 5 टाइम्स क्लॉकवाइज, फिर 5 टाइम एंटी क्लॉकवाइज करना है। फिर इसका अभ्यास क्रम बढ़ाकर आपने 10-10 बार इस अभ्यास को कीजिए। इसके बाद आपने अपने दोनों पैरों के बीच में ऐसे अपने शोल्डर लेवल से थोड़ा सा ज्यादा डिस्टेंस रख लेते हैं और अपने दोनों हाथों को कंधों के समानांतर ऐसे सीधे कर लेते हैं। आपने ऐसे धीरे धीरे एक
ऐसे एक काल्पनिक कुर्सी पर ऐसे बैठने की कोशिश करते हैं। अपने शरीर का समस्त भार आपने अपने पंजों पर रखना है। ऐसे अपने हील को ऊपर की तरफ कर लेते हैं और कम से कम 10 सेकेंड ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। अगर आपका शरीर भारी है, आप बहुत अधिक मोटे हो, तो ऐसे अपने हील को जमीन पर ऐसे रखकर भी इस उत्कट आसना को प्रैक्टिस कर सकते हैं। और फिर ऐसे सीधे ऐसे 10 सेकंड रुके, फिर सीधे। ऐसे ही इस उत्कट आसना को आप 8 से 10 बार कीजिए। इस अभ्यास को करने से हमारे घुटने 100 वर्षों तक बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं। फिर इसके बाद इसकी नेक्स्ट वेरिएशन को करने के लिए आपने अपने दोनों पैरों के बीच में ऐसे कम से कम आधे से 1 फीट का ऐसे स्पेस रख लेते हैं और अपने दोनों हाथों को कंधों के समानांतर ऐसे सीधे कर लेते हैं। और फिर इसके बाद आपने ऐसे एक काल्पनिक कुर्सी पर आपने बैठना है। पंजों के बल आपने बैठना है, एड़ियां ऊपर की तरफ रहेंगी और 10 सेकेंड ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं और फिर सीधे। ऐसे ही इस अभ्यास को भी आप स्टार्टिंग में 5 से 6 बार करें और फिर 8 से 10 बार कीजिए। दोस्तों, इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे प्रणाम आसन। ऐसे ही सीधे खड़े हो जाना है। फिर अपने दोनों पैरों के बीच में ऐसे कम से कम 1 से 1.5 फीट का ऐसे स्पेस रख लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे प्रणाम मुद्रा बनाकर ऐसे धीरे धीरे ऐसे अपने दोनों घुटनों को ऐसे मोड़ते हुए ऐसे आपने बैठ जाते हैं। दोनों हथेलियों को ऐसे, दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के पास रखकर ऐसे प्रणाम आसन की पोजीशन पर रहिए। अगर आपके शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी है तो आप अपने शरीर का समस्त भार अपने पंजों पर ऐसे रखते हुए अपने दोनों हाथों को ऐसे ऊपर की तरफ स्ट्रेच करते हुए भी इस अभ्यास को ऐसे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। 10 सेकेंड ऐसे ही रुके और फिर धीरे धीरे सीधे। ऐसे ही इसे अप डाउन करते हुए आप 4 से 5 बार कीजिए। इसके बाद इसी की नेक्स्ट वेरिएशन को करने के लिए आपने ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे, दोनों बाजुओं को ऐसे अपने कान के पास ऐसे सटा लेते हैं। फिर अपने दोनों घुटनों को ऐसे मोड़ते हुए ऐसे पंजों के बल आपने बैठ जाते हैं और कमर गर्दन बिल्कुल सीधी करते हुए 10 सेकेंड ऐसे ही रुकते हैं और फिर सीधे।